क्या आप जानते हो अब से आपको सारे एमएसएमई के साथ किए गए ट्रांजैक्शन का पेमेंट 45 डेज और 15 डेज में करना होगा। अगर आप नहीं जानते हो तो वीडियो पूरा देखिए। मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ 45 डेज और 15 डेज वाली कंडीशन क्या है, और साथ में मैं आपको यह भी बताने वाला हूँ कि 45 डेज है तो आपको रिटर्न एग्रीमेंट भी बनाना है। वो रिटर्न एग्रीमेंट की कंडीशन क्या रहेगी, वो कैसा फॉर्मेट रहेगा, मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। दोस्तों, अब बजट 2023 में अवर ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने एमएसएमई के ग्रोथ के लिए इनकम टैक्स में एक ट्रांजैक्शन ऐड किया सेक्शन 43B में। दोस्तों, पहले तो मैं आपको बता देता हूँ 43B क्या है, बाद में मैं आपको बताऊंगा ट्रांजैक्शन क्या है। 43B एक ऐसा लिस्ट है जिसका डिडक्शन आपको एक्चुअल पेमेंट पर ही मिलता है। उसमें एक ट्रांजैक्शन ऐड किया, एनी सम पेएबल बाय assessee टू द स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज बियॉन्ड द टाइम स्पेसिफाइड अंडर एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट 2006। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप एमएसएमई में टाइमलाइन दिया गया है उसके बियॉन्ड यानी कि उसके बाद पेमेंट करोगे तो उसका डिडक्शन आपको एक्चुअल पेमेंट पर ही मिलेगा। दोस्तों, ये हो गया आपको 43B। अब हमको टाइम लिमिट देखना है एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट 2006 में। तो या वहां पर क्या टाइम लिमिट लिखा है वो मैं यहाँ पर बता देता हूँ। अगर आपके यानी कि बायर और सप्लायर के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है तो आपको 15 डेज में पेमेंट करना है। अगर आपके बीच में एग्रीमेंट है तो 45 डेज मैक्सिमम टाइम हो सकता है। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि अगर आपको इनकम टैक्स में कोई भी एक्सपेंस या परचेज का डिडक्शन लेना है तो 45 डेज और 15 डेज में उसका पेमेंट करना जरूरी है। और हाँ दोस्तों, यहाँ पर इंटरेस्ट का भी प्रोविजन एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट 2006 में लिखा है। अगर आपने 45 डेज से ज्यादा डिले किया और उसके ऊपर आपने इंटरेस्ट पेड किया तो वो इंटरेस्ट का भी इनकम टैक्स में डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, आप बोलोगे कि अगर हमारा क्रेडिट पीरियड 90 डेज है तो हम क्या करें, जैसे कि टेक्सटाइल वाले बिजनेस वाले सब बोलेंगे। हाँ, उसका एक सॉल्यूशन है। आपको ये 45 डेज और 15 डेज डिले हो गया तो उसका डिडक्शन बिल्कुल नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। उसका डिडक्शन जब आप एक्चुअल पेमेंट करोगे उस साल में मिलेगा। तो दोस्तों, जिसकी 90 डेज है तो उसको तो उसी साल में मिल जाएगी, लेकिन लास्ट क्वार्टर में आपको थोड़ा ध्यान में रखना है कि आप जब परचेज और एक्सपेंस करो तब भी उसका पेमेंट कर देना है। तो यहाँ पर थोड़े बहुत रिकमेंडेशन है जो कंप्लायंस में हेल्पफुल हो गए। पहला तो ये है कि आपको एमएसएमई और नॉन एमएसएमई क्रेडिट का प्रॉपर बाइफर्केट रखना है और सेपरेट बैलेंस शीट में शो करना है। दूसरा ये है कि एमएसएमई के साथ ट्रांजेक्शन करो तो उसका एमएसएमई सर्टिफिकेट ले लेना है। तीसरा ये है कि आपको 45 डेज और 15 डेज कंडीशन फॉलो करना है। 45 डेज है तो उसका प्रॉपर एग्रीमेंट बनाना है। फोर्थ कंडीशन ये है कि आपको इंटरेस्ट का प्रोविजन एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट 2006 के हिसाब से फॉलो करना है। पांचवा है कि ये रूल्स सभी टाइप के क्रेडिटर के साथ लागू होता है। छठा ये है कि आपके बिल में आप प्रॉपर क्रेडिट पीरियड मेंशन करो, ड्यू डेट मेंशन करो। ये है थोड़े बहुत रिकमेंडेशन। अब हम बात करेंगे एग्रीमेंट के बारे में। दोस्तों, यहाँ पर एग्रीमेंट में मैंने मेरे हाथ से थोड़ा बहुत कंडीशन लिखा है, तो वो आप डिस्क्रिप्शन में एक लिंक में डाउनलोड कर सकते हो। तो वहां से आप एग्रीमेंट डाउनलोड करो और आपके बिजनेस के हिसाब से एग्रीमेंट बना लो। थैंक यू दोस्तों।